नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ का। मैं आपको आसान भाषा के अंदर सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, जिसके चलते आप लोग एक बेहतरीन डिसीजन ले पाओ कि क्या आपको इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सारी की सारी बातों को क्लियर करता हूँ मैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना वक्त शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी की और उनके बिजनेस मॉडल की, तो कंपनी जो इंकॉर्पोरेट हुई थी 1994 के अंदर, मतलब कि कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। साथ ही साथ टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज अ लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी। तो बेसिकली ये लोग यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह के सेक्टर में से आते हैं। अगर मैं आपको आसान भाषा के अंदर समझाऊँ तो ये लोग यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स और एरोस्पेस का जो सेक्टर हो गया, फिर यहाँ पर इंडस्ट्री की मशीनरी वगैरह हो गई, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट हो गया। तो स्पेशली इन चारों सेक्टर के अंदर जितने भी इक्विपमेंट और जितनी भी मशीनरी वगैरह लगती है, तो उसके इंजीनियरिंग का, उसके आईटी रिलेटेड सर्विस मैनेजमेंट का और साथ ही साथ उसके डिजाइनिंग के बिजनेस के अंदर ये कंपनी यहाँ पर काम करती है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो यहाँ पर 22 नवंबर के दिन ये आईपीओ ओपन होगा, वहीं 24 नवंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज होगा। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की, तो 475 रुपये से लेकर 500 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरली आपको कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है, वही एचएनआई कैटेगरी के अंदर जो टॉप वाला प्राइस होता है आपको वहीं सिलेक्ट करने का रहता है। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की, तो 30 शेयर का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो 3042 करोड़ का टोटल इशू है और जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ यहाँ पर हो जाती है कि भाई इसके अंदर बिल्कुल भी फ्रेश इशू नहीं है, मतलब कि इस आईपीओ के जरिए जितना भी पैसा रेज किया जाएगा उसमें से एक भी पैसा यहाँ पर कंपनी के काम में नहीं लगने वाला। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो किसी भी कैटेगरी के अंदर जो उसका मिनिमम लॉट साइज है उसके अलावा एक्स्ट्रा लॉट्स के लिए अप्लाई करने का कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि सीधे तौर पर ये आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग इन भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अगर एक्स्ट्रा लॉट्स के लिए अप्लाई करोगे तो आपको उसके अंदर अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो अगर हम लोग बात करें रिटेल कैटेगरी की, तो आपको लोग मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 30 शेयर्स मिलेंगे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर एग्जैक्ट 15,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनआई की स्मॉल कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,10,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनआई की बिग कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 10 लाख और 5,000 रुपीज़ की हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें प्रमोटर के शेयर होल्डिंग ट्रेंड की, तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 66.79% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 55.39% हो जाएगा। तो नो डाउट आईपीओ के बाद में कंपनी के प्रमोटर का स्टेक थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आईपीओ के बाद में भी कंपनी के प्रमोटर के पास में ऑलमोस्ट 55% जितना स्टेक रहेगा। तो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, हम लोग नज़र डालते कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग उसे थोड़ा बहुत डिटेल में समझते हैं। अगर मैं बात करूँ एसेट्स की, तो ईयर ऑन ईयर एसेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है और एज ऑफ नाउ कंपनी के पास में 5,142 करोड़ के आसपास में एसेट्स है। तो एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो ईयर ऑन ईयर इसके अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें 2021 की, तो उस टाइम 240 करोड़ के करीब करीब कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो कि बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 2022 वाले मार्च के वाले क्वार्टर के अंदर यहाँ पर 436 करोड़ का हो गया। फिर वो बढ़कर 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 624 करोड़ का हो गया और मार्च के अंदर जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो वहाँ से लेकर सितंबर के बीच के अंदर भी इन लोगों ने 351 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा है। तो नो डाउट कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है। वहीं अगर हम लोग बात करें नेटवर्थ एंड रिजर्व एंड सरप्लस की, तो इस दोनों के अंदर ही हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ बोरोइंग की, तो एज ऑफ नाउ इस वेबसाइट के अंदर बोरोइंग को मेंशन नहीं किया गया है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जो है बोरोइंग फ्री हो, डेट फ्री हो, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर हो जाती है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के जरिए कंपनी के वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करते हैं। इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का पीबी रेशियो वो 32 का है। वहीं जो यहाँ पर कंपनी की मार्केट कैप है वो 20,283 करोड़ की है। वहीं अगर हम लोग बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो 15 रुपीज़ का यहाँ पर कंपनी का अर्निंग पर शेयर है। वहीं अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो 20% का यहाँ पर कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो ओवरऑल सारे आंकड़े हमें ठीक ठाक से देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का साइज यहाँ पर मिड कैप टू आप स्मॉल कैप बोल सकते हो। वहीं इन लोगों का जो पी रेशियो है वो भी हमें ठीक ठाक से देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज के पीयर कंपैरिजन की, जिसके चलते हम लोग ये समझ पाए कि भाई इस सेक्टर के अंदर दूसरी कौन सी कंपनियाँ परफॉर्म कर रही है, काम कर रही है और उनकी वैल्यूएशन क्या है और यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज की वैल्यूएशन क्या है। तो यहाँ पर इनके सेक्टर के अंदर यहाँ पर KPIT टेक्नोलॉजीज आ जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर L&T टेक्नोलॉजीज आ जाता है, यहाँ पर टाटा एलेक्सी आ जाती है जो कि टाटा ग्रुप की ही कंपनी है। तो ये 4 कंपनियाँ यहाँ पर आ जाती हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें इनके पी रेशियो की, तो एज ऑफ नाउ इस आईपीओ के अंदर टाटा टेक्नोलॉजीज का पी रेशियो जो 32 का है। वहीं जो यहाँ पर दूसरी कंपनियाँ हैं उनका पी रेशियो कंपेरेटिवली हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब कि सेक्टर के हिसाब से जो टाटा टेक्नोलॉजीज है वो इस आईपीओ के अंदर हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो नो डाउट यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज का रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम है, लेकिन सेक्टर के हिसाब से एवरेज ही है। तो मतलब कि आप लोग समझ सकते हो कि जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो सेक्टर के हिसाब से फेयर है, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर हो जाती है।
और आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तभी इस आईपीओ को ओपन हुए पहला दिन हो चुका है और एज ऑफ नाउ मैं दोपहर को वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका जो सब्सक्रिप्शन डेटस है वो कुछ इस तरीके का है कि क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर ये आईपीओ जो है वो यहाँ पर 2.79 टाइम्स जितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। वही एचएनआई कैटेगरी के अंदर 6.71 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। वही रिटेल कैटेगरी के अंदर 3.43 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। वही एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर 0.70 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूँ अदर कैटेगरी की तो 3.49 जितना यहाँ पर अदर कैटेगरी के अंदर ओवर सब्सक्राइब हुए और टोटल की आईपीओ जो है वो 3.74 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुए। तो पहले दिन के हिसाब से सब्सक्रिप्शन डेटस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और अभी भी दिन खत्म होने में देर है तो थोड़ा बहुत और अच्छा सब्सक्रिप्शन आएगा। तो अगर दोस्तों अगर हम लोग ने यहाँ पर पूरी की पूरी बात कर ली टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की, अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी अच्छी लगी। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे, प्लस ये लोग जिस वैल्यूएशन के ऊपर आ रहे हैं वो वैल्यूएशन भी हमें सेक्टर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। और नो डाउट इस कंपनी का और इनके जो सेक्टर के अंदर ये लोग जो बिजनेस करते हैं उसका आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा और ब्राइट फ्यूचर है। तो उसका भी सीधा का सीधा एडवांटेज इस कंपनी को मिलेगा। तो अगर बात करी जाए लॉन्ग टर्म की तो नो डाउट आप इस कंपनी के बारे में लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हो। वहीं अगर बात करी जाए लिस्टिंग इनकी तो इसके लिए आपको आखिरी दिन का जीएमपी और सब्सक्रिप्शन डेटस का वेट करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए, बिकॉज एज ऑफ नाउ दूसरे 3-4 आईपीओ भी चल रहे हैं और अगर आपके पास में लिमिटेड अमाउंट है तो फिर आप एक या दो ही आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए। मैं यहाँ पर सभी के सभी आईपीओ के ऊपर वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा इन्फॉर्मेशन कि भाई आपके लिए कौन सा आईपीओ बेहतर है। और जब आईपीओ की क्लोजिंग होगी तो उसके आखिरी दिन से पहले ही मैं एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि भाई लिस्टिंग इनके लिए 4 आईपीओ में से सबसे अच्छा आईपीओ कौन सा है, बिकॉज एज ऑफ नाउ 4 आईपीओ चल रहे हैं। तो हम लोग मैं आखिरी दिन पर आपको क्लियरली बता दूंगा कि भाई किसके अंदर आपको कितने लिस्टिंग इन देखने को मिलेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए भी इन चारों में से सबसे ज़्यादा अच्छा आईपीओ कौन सा होता है वो भी मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी टाटा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर इशू वगैरह है, कुछ भी आप जानना चाहते हो तो नो डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।